हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवडेश त्रिपाठी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का चैप्टर है चैप्टर 6, जो कि आपको पता ही होगा कि जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। प्रीवियस सेक्शन पे मैं आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ख़त्म किया था और आपको बताया था कि आप एक बड़ा पेज पर सब कुछ एग्जाम्पल लिखना और इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। आप इसको करेंगे तो आपको अच्छा से वो चैप्टर याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, आज का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली आपको जो मैं पढ़ाया था कि मॉर्फोलॉजी वो था क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं क्या है। पहले ये जो है ये थोड़ा सा स्टोरी टाइप है। यहाँ से मेन आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसको आप अच्छे से याद करिए। इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्टडी बोलते हैं, इनको बोलते हैं एनाटॉमी बोलते हैं। द टिश्यू, ए tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function। यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो क्या करता है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर वर्क पर परफॉर्म करता है। और ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। टिश्यू आर classified into main groups, namely meristematic and permanent tissue, based on the whether the cells being formed are capable of dividing or not। यहाँ पर बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू मिलते हैं, और जो टिश्यू क्लासिफाइड होते हैं टू मेन ग्रुप पर, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। किस बेसिस पर? कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग बेसिस पर। चलिए चलते हैं फर्स्ट, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ग्रोथ in plant is largely restricted to specialized region of active cell division is called meristemes। जो कि यहाँ पर बताया गया है कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर जो ग्रोथ इन प्लांट वो क्या होता है ना, लार्जली रेस्ट्रिक्टेड होता है किस सेल से? मेरिस्टेम सेल से, जो कि एक रीजन होते हैं एक्टिव सेल डिवीजन। यहाँ पर जो लार्जली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं किस रीजन पर? मेरिस्टेम रीजन पर। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। यहाँ पर जो प्लांट होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम होते हैं उनके पास। द मेरिस्टेम व्हिच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर जो मेरिस्टेम होता है वो टिप यानी रूट का टिप पर जो मेरिस्टेम प्रोड्यूस होता है उनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। चलिए देखते हैं 6.1 फिगर पर। यहाँ पर देखिए एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर देखिए रूट, ये है रूट का टिप पार्ट। यहाँ पर देखिए ये है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, यहाँ पर देखिए शूट, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम occupies the tip of the root, while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। यहाँ पर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो ऑक्युपाई करते हैं कहाँ पर? अपना रूट पर ऑक्युपाई करते हैं, और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो स्टेम एक्सिस पर ऑक्युपाई करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम। यहाँ पर इसका मेन मोटिव है कि ये एलंग करेगा स्टेम और लीफ को। सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर सम सेल होते हैं वो क्या करते हैं ना, लेफ्ट बिहाइंड करते हैं ना शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बोर्ड, सच बोर्ड आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ लीव्स एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ब्रांच और फ्लावर। यहाँ पर जो एक्सिलरी बोर्ड होता है वो हमारा कैपेबल होता है ब्रांच और फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। द मेरिस्टेम व्हिच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो क्या करता है ना,
कैपेबल फॉर मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पर जो टिश्यू हमारा मैच्योर करता है टिश्यू को, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे ऑकर इन द ग्रास एंड रिजिनेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस। यहाँ पर क्या होता है ना, जब जब जो हर्बीवोरस होते हैं ग्रेजिंग करते हैं हमारा जो ग्रास को, उसके बाद ये पार्ट क्या करता है ना, रीजनरेट करता है अपना जो कट गया होगा जो ग्रास को, ये बढ़ा देता है। दे ऑकर sorry both apical meristem and intercalary meristem are called primary meristem। बोथ जो apical meristem और intercapillary meristem होते हैं वो दोनों मिलकर बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, बिकॉज दे अपीयर early in life of the plant and contribute to the formation of primary plant body। यहाँ पर वो जल्दी फॉर्म होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ना, प्राइमरी प्लांट बॉडी को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए भूल गया था, चलिए हाईलाइट कर देते हैं। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर ये भी मेन पॉइंट है। एपिकल मेरिस्टेम क्या है, नीचे देखते हैं क्या है मेरी मेन पॉइंट्स। एक्सिलरी वर्ड वो भी मेन पॉइंट्स है, और इस पार्ट भी बहुत मेन पॉइंट है। पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम का जो स्टेटमेंट यहाँ पर मिला हुआ है, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल तो आपको मैं बता दिया हूँ, ये भी एक मेन पॉइंट है। चलिए चलते हैं आगे। The meristem that occur in the mature region of the root and shoot of the many plants, particularly those that produce woody axis and appear later the primary meristem, is called the secondary or lateral meristem। यहाँ पर जो मेरिस्टेम यहाँ पर मैच्योर रीजन पर होता है, यहाँ पर रूट और शूट पर होता है, वो क्या करता है ना, प्रोड्यूस करता है वुडी एक्सिस एंड अपीयर होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टेम, इनको बोलते हैं। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, vascular cambium, intervascular cambium and cork cambium are example of lateral मेरिस्टेम। यहाँ पर जो मेरिस्टेम होते हैं वो सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं, फैसिकुलर कैम्बियम होते हैं, वो इंटरकैलरी कैम्बियम होते हैं, और कॉर्क कैम्बियम इनका एग्जाम्पल होता है। These are responsible for producing the secondary tissue following a division of cells in both primary and as well as the secondary meristem। यहाँ पर जो कैम्बियम होते हैं, यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूसिंग करने के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एंड as well as secondary meristem, the newly formed cells structurally and functionally specialized as and lose the ability of divide। यहाँ पर जो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, स्पेशलाइज्ड पर क्या होते हैं ना, एबिलिटी टू डिवाइड होते हैं। यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर एबिलिटी इनका लूज हो जाता है, जिनको बोलते हैं प्राइमरी और मैच्योर सेल्स इनका बोलते हैं, और ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। प्राइमरी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट्स body, specific region of the apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue। यहाँ पर जो प्राइमरी टिश्यू मैच्योर सेल्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट होके प्राइमरी जो प्राइमेट सेल्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट होकर प्राइमरी टिश्यू फॉर्म करते हैं, और क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, और प्रोड्यूस करते हैं डॉर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू
और वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या फॉर्मेशन करते हैं इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। और ऊपर एक जो यहाँ पर था कि द मेरिस्टेम दैट ऑकर, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो पॉइंट था इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर परमानेंट टिश्यू का स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या है समझते हैं। परमानेंट टिश्यू, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होता है। द परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलरली इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होंगे इनको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होंगे उनका डिफरेंट सेल्स टाइप होगा उनको बोलते हैं पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल टिश्यू क्या है। इस सिंपल टिश्यू शरीर को हाईलाइटेड करने के लिए मैं भूल जाता हूँ, तो हाईलाइटेड कर दिया हूँ। और पैड को भी मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, सॉरी अंडरलाइन कर दिया। सिंपल टिश्यू, a simple tissue is made up of one type of cells. The various simple tissue in plants are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। यहाँ पर सिंपल टिश्यू मेडअप होते हैं वन टाइप ऑफ सेल से होते हैं। और इनका टिश्यू का टाइप्स देखते हैं जो कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि 3 टाइप है। यहाँ पर समझते हैं पैरेन्काइमा क्या है। पैरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। यहाँ पर जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है ना, ऑर्गन के अंदर ही वो अपना कंपोनेंट करता है। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा जनरली आइसोडाइमेट्रिक। यहाँ पर जो सेल होता है वो डायमेट्रिक होता है। दे मे बी स्पाइरिकल, ओवल, राउंड एंड पॉलीगन और एलोंगेटेड शेप। यहाँ पर इनका शेप क्या होता है पैरेन्काइमा का, 4 शेप यहाँ पर मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देयर वाल आर थीन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पर जो वाल होता है वो किस में बना हुआ होता है, सेलुलोज पर बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। दे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव सम इंटर सेलुलर स्पेसेस। यहाँ पर जो क्लोजली बाइंडेड होते हैं और यहाँ पर इंटर कैलरी स्पेस होता है इनके अंदर। द पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। यहाँ पर पैरेन्काइमा का मेन मोटिव और मेन काम क्या है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है और सिक्रेशन करता है। चलिए आगे चलते हैं। द कोलेनकाइमा जो कि सेकंड टाइप है। Collenchyma occurs in layer below the epidermis in most of the dicotyledonous plant। यहाँ पर कोलेनकाइमा कहाँ पर दिखता है, डाइकोटिलेडोन प्लांट पर दिखता है। इट इज़ फाउंड आइदर द होमोजेनियस लेयर इन पैचेस। यहाँ पर वो क्या करता है ना, पैचेस और होमोजेनियस में यानी एक जैसा दिखना वाला लेयर पर ये मिलता है। इन कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच आर मच thicken at the corner due to deposit of cellulose, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पर वो क्या होता है ना, किसीलिए थिकन होता है, यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन जो कि इनका कंपोजिशन है। कोलेनकाइमस सेल्स में भी ओभाल। यहाँ पर इनका शेप क्या क्या है, ओभाल है और स्पेरिकल है, वो पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेंट क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर 4 चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। दी सेल्स एस्टिमेटेड फूड व्हेन दे कंटेंट्स क्लोरोप्लास्ट इन इनर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। यहाँ पर जो अपना क्लोरेनकाइमा है उनका सेल्स का फूड यहाँ पर कंटेंट क्या करता है, यहाँ पर कंटेंट करता है क्लोरोप्लास्ट, कंटेंट करता है इंटरकलर स्पेस, यहाँ पर इंटरकलर स्पेस यहाँ पर एब्सेंट है और ये क्लोरोप्लास्ट कंटेंट करता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट
such as young stem and पेट्रियोल ऑफ ए लीफ। यहाँ पर ये क्या करता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, और यंग स्टेम और पेटियोल को भी ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। चलिए चलते हैं, जो कि थर्ड टाइप है स्क्लेरेंकाइमा, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड मैग्निफाइड सेल्स वाल हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पीट। यहाँ पर जो स्क्लेरेंकाइमा होता है वो उनका नैरो सेल होता है, थिक होता है और लिग्निफाइड सेल और नंबरस पीट यानी पिन आपको देखने में देगा। दे आर यूजुअली डेड। यहाँ पर आपको अच्छे से याद करना होगा, ये डेड है एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट भी नहीं है इनके पास, इस सेल के पास प्रोटोप्लास्ट भी नहीं है। On the basis of variation in form of structure, origin and development, sclerenchyma may be either fiber or skeleton। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, इसीलिए क्या होता है ना, इनका ओरिजिन और origin of development, sclerenchyma में भी फाइबरस और स्क्लेरॉइड होते हैं। द फाइबर आर थिकवाल, जो फाइबर होते हैं यहाँ पर थिकवाल होते हैं, elongated होते हैं और पॉइंट टू द सेल्स आर जनरली ऑकर्ड इन द ग्रुप इन प्लांट्स। फाइबर जो होते हैं, जो स्क्लेरॉइड होते हैं वो स्पायरेकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और हाईली थिकनेड एंड सेल्स आर वेरी, चलिए नीचे चलते हैं, वेरी नैरो कैविटी होते हैं। जो नैरो कैविटी होते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, चलिए चलते हैं आगे। दीज आर द कॉमनली फाउंड इन fruit wall of nuts, plop of fruits like guava, pear, sapota, seed coat of legume and leaves of tea। स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। यहाँ पर जो स्क्लेरेंकाइमा होता है वो क्या क्या करता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, अपना सपोर्टेड ऑर्गन को देता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद करना होगा। चलिए चलते हैं, फिगर क्या है हम इसको छोड़ दिए थे। यहाँ पर देखिए इंटर सेलुलर स्पेस क्या है। यहाँ पर देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल, इनके अंदर पर देखिए छोटा छोटा पोर लाइक शेप है, इसको बोलते हैं इंटरकलर स्पेस। और ये देखते हैं बी पर्स क्या है और सी पेट क्या है। यहाँ पर कोलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा है। हम इसको यहाँ पर ऊपर जो था इनको बोलते हैं पैरेन्काइमा सेल का इंटरकलर स्पेस था। और ये चलते हैं नीचे, जो कि हमारा कोलनकाइमा है, जो कि यहाँ पर देखिए थिक वाले हैं, थिक एंड कॉर्नर यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर है, जो कि प्रोटोप्लास्ट हमारा सेलुलर से भरपूर है। और यहाँ पर देखिए बीक बड़ा सा वैक्यूल है और बाहर पर सेलुअल है। चले चलते हैं, जो कि स्क्लेरेंकाइमा है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर कोई भी ग्रीन पार्ट आपको नहीं दिखेगा, ये डेड सेल है। और यहाँ पर लुमेन है और थिक वाल है। और ये देखिए पीट, जो कि यहाँ पर पूरा सफेद वाइट है। और यहाँ पर मिडिल पर देखिए ल्यूमेन और ये थिक वाल, थिक सेल वाला आपको पता होगा क्यों है, फाइबर के लिए। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पर परमानेंट टिश्यू का मेन जो यहाँ पर जो सिंपल टिश्यू था वो ख़त्म हो चुका है। चलिए चलते हैं डिफरेंट टिश्यू, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमको पढ़ना है। चलिए चलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है समझते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दिस वर्क आर टुगेदर एज ए यूनिट। यहाँ पर सेल यहाँ पर डिफरेंट होने से भी यहाँ पर वर्क एक ही है। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उनका टू टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, जिनको बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए चलते हैं, जाइलम क्या है समझते हैं। जाइलम फंक्शन एज कॉन्डक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल फॉर रूट टू स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पर जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पर वो क्या करता है ना, रूट और स्टेम को यहाँ पर जो मिनरल वाटर और वाटर पहुँचता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जो जाइलम होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट नेम ट्रैकेट्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम होते हैं उनको 4 टाइप पर डिवाइड होते हैं। देखते हैं वो क्या क्या है। वो एक है हमारा ट्रैकेट
एंड 2 है वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। चलिए देखते हैं ट्रैकेट्स क्या है। ट्रैकेट्स आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक लाइन्ड वॉल एंड टेम्परिंग एंड्स। यहाँ पर ट्रैकेट जो होते हैं उनका एलोंगेटेड होता है और लिग्निफाइड वाल होते हैं और टेम्परिंग एंड होते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर दिए, ये किस शेप पर यहाँ पर मिलता है। These are dead and without protoplasm, ये dead होते हैं और without protoplasm होते हैं। The inner layer of the cell have thickened which is informed in flowering plants. The tracheids and vessel are main water transferring element। ये क्या करता है ना, मेन मोटिव इनका क्या है और मेन फंक्शन क्या है, ये वाटर ट्रांसफरिंग एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पर चलिए चलते हैं वेसल। वेसल इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स एंड कॉल्ड वेसल मेंबर। यहाँ पर जो वेसल होता है उनका लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ मेनी सेल्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग सिलिंड्रिकल होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये मेनी सेल पर मिलकर एक सेल होते हैं जिसको वेसल मेंबर कहते हैं। ईच ऑफ दिस लिग्निफाइड वॉल एंड ए लार्ज सेंट्रल कैविटी। यहाँ पर जो उनका जो मेंबर होते हैं उनके पास लिग्निफाइड वॉल होता है और लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। द वेसल cell are also divide protoplasm. Vessel member is interconnected through the perforation in their common wall. The presence of vessel is characteristic feature of angiosperm। यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है जो वेसल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर अब आपको पता ही होगा एंजियोस्पर्म का। और जो वेसल होता है यहाँ पर डिवाइड होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। और जो वेसल मेंबर होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं उनके कॉमन वॉल से। चलिए ये खत्म हो चुका है, चलिए आगे चलते हैं। पैरन हमारा जाइलम फाइबर, जाइलम पर क्या है हमको समझना होगा। हाईली हम जो कि जाइलम फाइबर है जो कि हाईली थिकन वाल है एंड ऑप्टेन सेंट्रल ल्यूमेन। यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल ल्यूमेन पर हाईली थिकन वाल होता है। वो दीज आर आइदर सेप्टेड और एसेप्टेड। यहाँ पर ये सेप्टेड होता है और एसेप्टेड होता है। चलिए चलते हैं आगे, ये तो पता हो चुका है। चलिए चलते हैं आगे जो कि जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड एंड देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होते हैं और थीन वॉल होते हैं और ये मेड अप ऑफ सेलुलोज होते हैं। आप सेलुलोज देखेगा तो आप समझ लेना ये लिविंग है और जिंदा है। और दे स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च एंड फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन। यहाँ पर वो स्टार्च और फैट और टेनिन रखता है स्टोर करके। द रेडियली कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमिक सेल। यहाँ पर जो वाटर क्या करता है ना, जो रेडियली कंडक्शन वाटर और ये रे पैरेन्काइमा सेल यहाँ पर करता है। चलिए चलते हैं। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, जो कि एक होता है प्रोटोजाइलम और अनदर इज मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्राइमरी जाइलम उनको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। एंड latter form the primary xylem is called metaxylem। यहाँ पर जो उसके बाद फॉर्म होता है इसको बोलते हैं मेटाजाइलम। इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुगेदर द सेंटर पिच एंड द मेटाजाइलम इज लाइज टुगेदर द पेरिफेरल ऑफ ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडोटच। यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है वो कनेक्टेड होता है पीठ के साथ और मेटाजाइलम लाइज होता है हमारा पेरिफेरल ऑर्गन पर। इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। प्रोटोजाइलम कहाँ पर होता है,
और मेटाजाइलम कहाँ पर होता है, इसको आप अच्छे से याद करना। और इसको बोलते हैं, जो ये प्राइमरी जाइलम होता है इसको बोलते हैं एंडोडाच। इन रूट द प्रोटोजाइलम लाइज towards periphery and metaxylem lies together the center. Such arrangement is known as exact. यहाँ पर इस अरेंजमेंट को आपको दिखा रहा है, एंडच है और एग्जैक्ट क्या है, इन रूट द प्रोटोजाइलम लाइज टुगेदर पेरिफेरल एंड मेटाफाइलम और टुवर्ड्स द सेंटर। सच अरेंजमेंट को एग्जैक्ट बोला जाता है। इसको आप अच्छे से याद करिए। दोनों जो एंडच एग्जैक्ट एक कंफ्यूजिंग मटेरियल है, इसको आप अच्छे से याद करिए। चले चलते हैं आगे। हम जाइलम खत्म हो चुका है, फ्लोएम पर चलते हैं। फ्लोएम जाने से पहले इसको अच्छे से देख देते हैं क्या क्या फिगर है। ये देखिए हमारा जाइलम है, ये ट्रैकेट्स और ये वेसल है, और नीचे है हमारा फ्लोएम। यहाँ पर सीप4 सीप ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, जो कि फ्लोएम का 4 टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है फ्लोएम्स पर। फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल यूजुअली फॉर लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ पर फ्लोएम का मेन कार्य क्या है, मेन कार्य है हमारा फ्लोएम का, ये हमारा फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। अब किसके ट्रांसफ़र करता है, लीफ से लेकर टोटल बॉडी तक। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल। यहाँ पर फ्लोएम कितने टाइप्स है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। आपको तो फिगर में मैं दिखा चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। एंड फ्लोएम फाइबर, जिम्नोस्पर्म हैव albuminous cell and sieve cells. They lack sieve tube and component cells. Sieve tube elements are also long tube-like structure arrangement longitudinally and are associated with companion cell. यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो अल्बुमिनस सेल होते हैं और सिव ट्यूब यहाँ पर ये दोनों सेल यहाँ पर मिलते हैं। जो लैक होते हैं क्या, हमारा जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो लैक होते हैं सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल से लैक होते हैं। और सिव ट्यूब जो एलिमेंट ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल पर। ओके, इसको मैं हाइड्रेटेड कर देता हूँ। द मैच्योर सिव एलिमेंट पोजेस द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक ए न्यूक्लियस। यहाँ पर जो मैच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट होते हैं वो लैक होता है न्यूक्लियस और लार्ज वैक्यूल को कंटेन करते हैं। द फंक्शन ऑफ सिव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। यहाँ पर जो द फंक्शन होता है जो सिव ट्यूब और कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं। मेन फंक्शन होता है सिव ट्यूब टू कंट्रोल द न्यूक्लियस कंपेनियन सेल्स। ओके, कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियस का कंपेनियन सेल को कंट्रोल करना सिव ट्यूब का मेन मोटिव होता है। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ सिव ट्यूब एलिमेंट्स। यहाँ पर जो कंपेनियन सेल होते हैं वो अपना पैरेन्काइमेटिक सेल्स और क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट्स से। ओके, द सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंपेनियन सेल and connected by the pit field present between their common longitudinal wall। यहाँ पर जो कंपेनियन सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारा पैरेन्काइमेटिक सेल, विच इज क्या करते हैं वो एसोसिएटेड होके सिव ट्यूब एलिमेंट होते हैं। ओके, द सिव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड विथ fields present in their common longitudinal wall. The component cell help in maintaining the pressure gradient in sieve tubes. Okay,
कंपेनियन सेल का कैरेक्टर्स यहाँ पर अच्छे से समझते हैं फिर से। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल्स। यहाँ पर जो पैरेनकाइमेटिका सेल्स है, यहाँ पर कंपेनियन सेल बहुत स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं which are closely associated with the शिफ्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पर जो कंपेनियन सेल होते हैं क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, शिफ्टिव के साथ, और शिफ्टिव एलिमेंट्स एंड द कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड विद द पीट फील्ड प्रेजेंट देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडल वाल। वो कहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, पीट फील्ड पर कनेक्टेड होते हैं। द कंपेनियन सेल आर हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन शिफ्टिव। यहाँ पर जो कंपेनियन सेल होते हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं शिफ्टिव पर। चले चलते हैं आगे। पैरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा इज मेड ऑफ elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and have pits through which plasmodesmata is connected exist between the cells। यहाँ पर जो cells होते हैं composed होते हैं किस किस पर सेलुलोज और हैव थ्रू द व्हिच प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट्स एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स होते हैं। द फ्लोएम पैरेनकाइमा स्टोरेज द फूड मटेरियल। यहाँ पर जो फ्लोएम पैरेनकाइमा होते हैं मेन उसका काम क्या होता है, वो स्टोर करते हैं फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस को, जो कि क्या क्या है समझते हैं, लाइक रेनिन, लैक्सेस एंड म्यूक्लेज। फोरेन पैरेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स। यहाँ पर फोरेन काइमा का एक एक्सेप्शन पॉइंट है जो कि वो एब्सेंट होता है मोनोकोटिलेडन पर। फ्लोएम पैरेनकाइमा यहाँ पर खत्म हो चुका है। चलिए चलते हैं आगे, जो कि फ्लोरेन फाइबर होते हैं आर मेड अप ऑफ स्क्लेनकाइमेटिक सेल। यहाँ पर जो फ्लोरेन फाइबर होते हैं वो किस में मेड होते हैं, स्क्लेनकाइमेटिक सेल पर मेड होते हैं। मेड अप ऑफ, इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। These are generally absent in primary phloem but found in secondary phloem। यहाँ पर ये absent होते हैं, प्राइमरी phloem पर absent होते हैं और found होते हैं क्या पर, secondary phloem पर। These are most elongated, unbranched and have pointed। यहाँ पर ये बहुत ही elongated और unbranched and pointed and needle-like apex होते हैं। The cell phloem fiber is quite thick at maturity। These fibers lose their protoplasm and become dead। यहाँ पर ये बहुत ही थिक होते हैं और ये मैच्योरिटी होने के बाद ये क्या करते हैं ना, फाइबर लूज कर देते हैं और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, डेड हो जाता है। और फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फैक्स एंड हेम्प आर यूजुअली कमर्शियली पर्पस। यहाँ पर जो फ्लोएम फाइबर होता है वो यहाँ पर यूज होता है इन कमर्शियली पर, इस चीज़ पर यूज होता है। द फर्स्ट फॉर्म द प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो शिफ्टिव एंड इज रेफर्स टू द प्रोटोफ्लोएम। ये अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। और यहाँ पर मेटाफ्लोएम क्या है समझते हैं। लैटर फॉर्म द फ्लोएम has bigger sieve tube is called metaploem। यहाँ पर जो स्मॉलर और नैरो sieve tube यहाँ पर फॉर्म होता है इसको बोलते हैं प्रो। और ये जब लार्जर हो जाता है, जो लैटर फॉर्म होता है लार्जर होके, इसको बोलते हैं मेटाफ्लोएम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जाइलेम फ्लोएम खत्म हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, द टिश्यू लेवल को स्टार्ट करते हैं। द टिश्यू सिस्टम, वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ based on the types of cells present। Let us now consider how tissue are vary depending on their location on their plant body। Their structure and function would also be dependent on the location। On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system। There are epidermal tissue system, ground or fundamental tissue system and the vascular conducting tissue system। यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि कितना टाइप ऑफ सेल्स है और क्या क्या उनका फंक्शन है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि
मेन उसके बाद क्या है, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। यहाँ पर एक सर्टन लोकेशन से लेकर किस किस यहाँ पर टिश्यू सिस्टम यहाँ पर है, चलिए डिस्कस करते हैं। जो कि 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। चलिए चलते हैं मेन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। The epidermal tissue system form the outermost covering of the whole plant body and comprise the epidermal cells, stoma and the epidermal appendage. The trichomes and hairs. जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए होल बॉडी। आपको अच्छे से समझना होगा कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि एक हार्ड लेयर जो होता है वो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एंड कंपेरेजेस एपिडर्मल सेल्स, यहाँ पर उनका क्या क्या कंपेरेज से है। एपिडर्मल सेल होते हैं वो स्टोमा होते हैं, एपिडर्मल अपेंडिक्स होते हैं, जो कि एपिडर्मल अपेंडिक्स जो होते हैं अपना ट्राइकोम और हेयर। द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। यहाँ पर जो एपिडर्मिस होते हैं वो आउटरमोस्ट लेयर होते हैं प्लांट बॉडी का। इट इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स व्हिच फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस लेयर। यहाँ पर ये आरएन सेल होते हैं और कॉन्टिन्यूस लेयर होते हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। यहाँ पर एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मिस सेल आर पैरेन्काइमस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूम। यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल होता है वो पैरेन्काइमेटिक सेल होते हैं और स्मॉल अमाउंट पर साइटोप्लाज्म पर सेल वॉल और ए लार्ज वैक्यूम इनके पास होता है। द outside of the epidermal is often covered with the waxy thick लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल। यहाँ पर जो आउटर साइड एपिडर्मिस होते हैं वो वैक्सी लेयर होता है उनके पास, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। व्हिच इज प्रेजेंट इज द लूज ऑफ द वाटर, व्हिच इज प्रेजेंट प्रिवेंट्स द लूज ऑफ वाटर। वो वैक्सी लेयर क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है वाटर का लूज होने के लिए वो प्रिवेंट करता है। क्यूटिकल आर एब्सेंट इन रूट। यहाँ पर क्यूटिकल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं रूट पर। और स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। यहाँ पर जो स्टोमाटा एक स्ट्रक्चर होता है आपको पता ही होगा, वो लीव्स पर प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा इज रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पर स्टोमाटा का मेन कार्य आपको पता ही होगा कि वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं और अपना ट्रांसपिरेशन को यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। स्टोमा इज कम्पोस्ट ऑफ 2 बेन शेप्ड सेल जो कि बोलते हैं गार्ड सेल। यहाँ पर जो स्टोमा होता है वो क्या करता है ना, गार्ड सेल, इसको जो शेप्ड होता है बीन शेप, इसको बोलते हैं गार्ड शेप बोलते हैं। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप। यहाँ पर जो ग्रासेस होता है उनका डम्बल शेप होता है। यहाँ पर देखिए ये ग्रासेस है, इनका डम्बल शेप। यहाँ पर जो स्टोमाटा है यहाँ पर देखिए बीन शेप है, बीन शेप, दोनों बीन शेप है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। चलिए आगे चलते हैं। The outer wall, the guard cell, are thin and inner wall is highly thickened। यहाँ पर देखिए जो आउटर वॉल होता है यहाँ पर यहाँ पर थीन होता है, देखिए थीन, और इनर वॉल होता है वो थिक होता है। The guard cell are possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata। यहाँ पर जो गार्ड सेल होते हैं मेन इनका क्या फंक्शन होता है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा करते हैं। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size and known as subsidiary cells। यहाँ पर जो subsidiary cell होते हैं उनका क्या कार्य होता है, जो few यहाँ पर एपिडर्मल सेल होते हैं वो vicinity of guard cell become specialized हो जाते हैं shape and size पर, इसको बोलते हैं subsidiary cell। The stomata apertures guard cell and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apertures। ऊपर चलते हैं, मैं यहाँ पर भूल गया। स्टोमाटा इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज करता है। और ई स्टोमा इज बीन शेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका।
क्यूटिकल यहाँ पर देखते हैं। द आउटसाइड ऑफ क्यूटिकल, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये अपना ग्राफ का डंबल से जो कि गार्ड सेल है। यहाँ पर देखिए बीन से हुए हमारा गार्ड सेल, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पर देखिए सब्सिडियरी सेल यहाँ पर दोनों साइड पर है, और एपिडर्मल सेल यहाँ पर है, और ये स्टोमेटल पोर यहाँ पर है। यहाँ पर स्टोमेटल पोर नहीं है, समझ रहे हैं आप। चलिए चलते हैं आगे। द सेल्स ऑफ एपिडर्मल बियर ए नंबर ऑफ हेयर, यहाँ पर एपिडर्मल जो होता है वो नंबर ऑफ हेयर बियर करते हैं। The root hair are unicellular. Elongated epidermal cells are help absorb water and mineral from soil. यहाँ पर जो रूट सेल होते हैं वो क्या करते हैं ना, हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल सॉइल से खींचने के लिए। ऑन द स्टेम ऑफ द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। यहाँ पर जो स्टेम पर एपिडर्मल होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकोम। द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम यूजुअली मल्टीसेलुलर। यहाँ पर जो ट्राइकोम होते हैं वो शूट सिस्टम पर इनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। सॉरी, द ब्रांच में भी दे मे बी ब्रांच और ब्रांच सॉफ्ट और शिफ्ट। यहाँ पर सॉरी, जो ब्रांच होते हैं आइदर ये ब्रांच होते हैं और ऑन ब्रांच होते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट और शिफ्ट। दे मे इवन बी secondary. The ट्राइकोम्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर जो ट्राइकोम होते हैं वो क्या करते हैं ना, वाटर लॉस के लिए यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। यहाँ पर खत्म होता है टिश्यू सिस्टम। यहाँ पर चलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। ऑल टिश्यू एक्सपेक्ट एपिडर्मिस एंड vascular bundle consist of ground tissue। यहाँ पर all tissue except epidermis and vascular tissue bundles consist of ground tissue. It consists of simple tissue such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। ये अपना कंसिस्ट होता है किस किस टिश्यू को लेकर, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। Parenchyma cells are usually present in कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीट एंड मेडुलरी रे। यहाँ पर जो पैरेनकाइमल सेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर 4 जगह पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, मैं इसको हाईलाइटेड कर दिया। सॉरी, सेल्स क्या क्या है यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया। इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेनिंग सेल आर कॉल्ड मेसोफाइल। यहाँ पर जो थीन वॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं सेल को, इसको बोलते हैं मेसोफाइल। चले चलते हैं आगे। द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड जाइलम। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो दोनों टिश्यू होते हैं जो कि फ्लोएम और जाइलम को समझते हैं। द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल। यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो क्या करते हैं ना, टुगेदर बोलते हैं वैस्कुलर बंडल होते हैं। इन डाइकोटिलेडन स्टेम कैम्बियस इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। यहाँ पर जो डाइकोटिलेडन होते हैं स्टेम पर वो अपना कैम्बियम होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फ्लोएम और जाइलम के बिटवीन पर प्रेजेंट होता है। और such vascular bundle becomes of the presence of cambium possesses the ability to form secondary xylem phloem tissue। यहाँ पर जो vascular bundle होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी, वो क्या एबिलिटी रखते हैं सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम टिश्यू को बनाने के लिए। यहाँ पर इसको बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल्स, जो कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को बनाने के लिए एबिलिटी रखते हैं इसीलिए। इन मोनोकोटिलेडन का केस देखते हैं क्या है। इन मोनोकोटिलेडन द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। यहाँ पर जो मोनोकोटिलेडन होते हैं वो वैस्कुलर बंडल कोई भी कैम्बियम पोजेस नहीं करते हैं। हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू दे आर रिफर्स टू क्लोज्ड। यहाँ पर
कोई भी सेकेंडरी टिश्यू यहाँ पर फॉर्म नहीं करते, इसीलिए वो क्लोज हो जाता है। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन द अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडी। यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल पर अरेंज होकर रहते हैं, इन अल्टरनेटिव मैनर होके वो अरेंज होकर रहते हैं, वो क्या करते हैं ना, उनका डिफरेंट रेडी होता है। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड, यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है आपको बताया कि जो वैस्कुलर बंडल पर जाइलम और फ्लोएम रहेंगे इसको बोलते हैं रेडियल। इट इज सीन इन, कहाँ पर सीन होता है, पर रूट पर सीन होता है। इन कॉन्जेंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर jointly situated along the same radius of the vascular bundle। यहाँ पर जो कॉन्जेंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल होता है यहाँ पर क्या होता है ना, सेम जाइलम और फ्लोएम ज्वाइंट होते हैं, एक ही रेडियस पर ज्वाइंट होते हैं। सच वैस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम लिप्स। यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल होता है कॉमन होता है स्टेम और लिप पर। द कॉन्जेंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटसाइड ऑफ द जाइलम। यहाँ पर जो कॉन्जेंट वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, आउटसाइड ऑफ द जाइलम प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं फिगर क्या है। ये देखिए जाइलम, ये देखिए फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम कहाँ पर है। ये पहला जो आपको दिखाया था वो रेडियल था, दो जो सेकंड था वो कॉन्जेंट था, और वो कॉन्जेंट क्लोज था और कॉन्जेंट ओपन है। ये देखिए कॉन्जेंट क्लोज्ड, ये देखिए कॉन्जेंट ओपन। कैम्बियम प्रेजेंट है, यार पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, और ये रेडियल है, रेडियल देखें। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर एनाटोमी ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स हम देखते हैं। एनाटोमी क्या है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट। फर्स्ट चलते हैं डाइकोटिलेडन प्लांट पर। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिब्लेमा होता है। चलिए देखते हैं, फिगर को समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर है, मेनी ऑफ द सेल्स एपिब्लेमा प्रोट्यूबुल इन द फ्रंट ऑफ यूनिसेलुलर इज रूट हेयर। यहाँ पर जो एपिब्लेमा प्रोट्यूबुल होते हैं वो फॉर्म होते हैं कैसे, यूनिसेलुलर रूट हेयर पर। द क्यू कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है यहाँ पर थीन वाल पैरेन्काइमा सेल। वहाँ पर जो कटेस्ट जो सेल टाइप होता है वो किसमें प्रोड्यूस होता है, थीन वाल पैरेन्काइमा सेल पर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर है हमारा हमारा एपिब्लेमा। चलिए देखते हैं एपिब्लेमा कहाँ है। ये देखिए एपिब्लेमा, 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 एपिब्लेमा आउटर लेयर। यहाँ पर जो आउटर लेयर आपको दिखा होगा इसको बोलते हैं एपी लेयर, एपिडर्मिस। चलिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। यहाँ पर इनर मोस्ट जो लेयर है ये है आउटर मोस्ट लेयर, और ये इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए एपिब्लेमा लिखा हुआ है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। द कॉर्टेक्स इज consist of cells, पैरेन्काइमेटिक सेल्स। इनर लेयर क्या है, एंडोडर्मिस। ओके, एंडोडर्मिस यहाँ पर देखिए, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस यहाँ पर देखिए, एपिडर्मिस यहाँ पर एंडोडर्मिस देखिए आप अच्छे से। इट comprises a single layer of barrel shaped cell without any intercalary space। यहाँ पर देखिए कोई भी इंटरनल कैलोरी स्पेस नहीं है। द टेंजेसियन एज वेल, रुकिए जरा, ठीक है। The tangents as well as the radius wall of the endodermis cells have deposition of water impermeable waxy material superior to the form of capsaicin strip। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो टेंजेंस एज वेल एज रेडियस वाल जो होता है वो एंडोडर्मल सेल उनके पास होता है। वो क्या करते हैं ना, वाटर इम्परमेबल को यानी वाटर प्रिवेंट करते हैं। वो क्या वैक्सी मेटल फॉर्म करता है, अपना कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस लाइज फ्यू लेयर, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज फ्यू ऑफ दिस थिक वॉल
इज पेरीसाइकिल। पैरानियस सेल्स रेफर्स टू द पेरीसाइकिल। यहाँ पर पेरीसाइकिल कहाँ पर है, यहाँ पर को पेरीसाइकिल, यहाँ पर देखिए ये क्या है अपना नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस लेयर। यहाँ पर जो एपिडर्मिस लेयर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो थिक वाल होता है यहाँ पर देखिए पेरीसाइकिल है। ओके, initiation of the lateral root and the vascular cambium during the secondary growth that takes place in this. The pith is small, incorporeous. The parenchyma cells with the leg between the xylem and phloem is called conjunctive cells. यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम के मिडिल पर आपको पहले आपको बताया था कि उनके मिडिल में प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं कंजक्टिव सेल्स टिश्यू। There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches। यहाँ पर 2 to 4 xylem और phloem patches होते हैं इन dicotyledons पर। Latter a cambium ring develop between the xylem and phloem। यहाँ पर latter क्या होता है, cambium ring पर दोनों जो xylem phloem develop होता है। All tissue on the inner side endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith are straight। इसको आप अच्छे से याद कर दिए। जो ऑल टिश्यू होते हैं हमारे इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, वो क्या करता है ना, पेरीसाइकल और वैस्कुलर बंडल और पीस को कंस्टिट्यूट होकर क्या बनाता है, स्टेट बनाता है। इसको आप अच्छे से देखिए। ये है हमारा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सेल्स आपको बता रहा था। रूट हेयर, एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल देखिए अरेंजमेंट जो हुआ है, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम ये देखिए, मेटाजाइलम, पिथ यहाँ पर जो इनर मोस्ट, फ्लोएम यहाँ पर देखिए अच्छे से फ्लोएम ये है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आपको अच्छे से थ्योरी याद करना होगा। और यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, एंडोडर्मिस, कैप्स्टियन स्ट्रिप, पेरीसाइकल, आपको कहाँ पर ये प्रेजेंट है इसको आप अच्छे से याद करना होगा। ओके, और कुछ भी नहीं याद करना होगा, कहाँ पर ये प्रेजेंट है, कंजक्टिव सेल कहाँ पर प्रेजेंट है, किन के बिटवीन प्रेजेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट किसको बोलते हैं, यही आपको समझना है। ओके, मोनोकोटिलेडन रूट क्या है समझते हैं। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलेडन रूट इज सिमिलर टू द डाइकोटिलेडन इन रेस्पेक्ट। आपको तो मैं समझा था सेम, एक्चुअली सेम ही है। इसको क्या मैं करूँगा डिस्कस करके, चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए सेम ही है, ये जगह पर जो कि भी आप थोड़ा जो स्ट्रक्चर जो अपना सेम नहीं है और सब सेम है। चलिए चलते हैं आगे। डाइकोटिलेडन स्टेम्स, डाइकोटिलेडन स्टेम क्या है समझते हैं। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ, यहाँ पर एपिडर्मिस का टाइप, एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, सेम ही है, यहाँ पर सेम ही है, आपको बस याद करना हो कहाँ पर ये है। ओके, पहले ये क्या है, डाइकोटिलेडन स्टेम को समझते हैं। कवर विद इन द थीन लेयर ऑफ क्यूटिकल, वो क्या होता है ना, कवर होता है थीन लेयर ऑफ कोटिकल पर कवर होता है। यहाँ पर इट बियर ट्रैक्यूम एंड फ्यूस्टोमा, यहाँ पर ट्रैक्यूम अधिक होता है और फ्यूस्टोमा बहुत कम होता है। स्टोमा यानी लिप पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कम प्रेजेंट होता है। सेल आर अरेंज मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल कॉन्स्टिट्यूट कॉर्टेक्स, यहाँ पर जो करते हैं कॉर्टेक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इट कंसिस्ट ऑफ सब जोन, द आउटर जोन, आउटर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स बिलो द एपिडर्मिस। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं करते हैं, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होते हैं वो कंस्टिट्यूट होते हैं कोलेनकाइमा सेल्स पर होते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट को, किसको, यंग स्टेम को सपोर्ट करते हैं। क्यूटिकल लेयर जो होते हैं हाइपोडर्मिस होते हैं। ओके, वो कंस्टिट्यूट होते हैं राउंडेड थीन वॉल पेरेंटियस सेल जो कि इनर कोलर स्पेस होते हैं। ओके, इसको आप अच्छे से याद कर देना। द इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। यहाँ पर जो इनर लेयर होता है कॉर्टेक्स का, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये देखिए एंडोडर्मिस, जो इनर लेयर होते हैं इनको बोलते हैं एंडोडर्मिस। सेम ही है, आपको बस नाम आपको जस्ट चेंज हुआ है और पोजीशनिंग चेंज हुआ है, आपको जस्ट याद करना होगा।
द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस इज रीच इन द स्टार्च ग्रेन। यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होते हैं वो रीच होते हैं यहाँ पर स्टार्च पर रीच होते हैं, और लेयर इज रेफरल टू द स्टार्च सीथ, और पेरिसाइकल इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। यहाँ पर जो पेरिसाइकल होता है एंडोडर्मिस के ठीक इनर साइड पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखते हैं पेरिसाइकल कहाँ पर है। ये देखिए पीथ, पेरिसाइकल आपको मैं समझ रहा था, वास्कुलर बंडल, मेडुलरी रे, है ना, ओके। यहाँ पर एपिडर्मिस देखा, आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मल लेयर, हाइपोडर्मिस जो कि एपिडर्मिस के नीचे के जो लेयर है, पेरिसाइकल जो कि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के मिडिल पर है, ओके। एंडोडर्मिस देखिए, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के मिडिल पर पैरेन्काइमा है, यहाँ पर अच्छे से याद करना, ओके। वास्कुलर बंडल जो यहाँ पर दिख रहे हैं आप, ओके। पीथ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कैम्बियम देखिए, यहाँ पर जो कैम्बियम है फ्लोएम और मेटाजाइलम के ठीक मिडिल पर है, ओके। सेम ही है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं समझने के बाद, आपको समझने के बाद आप क्या करोगे, फिर से रीडिंग कर देना अच्छे से, क्या कंपेरिज करना, यहाँ पर पिक्चर देखना, इसको समझना, पिक्चर देखना, आपको इसको समझना, ओके। थ्योरी पढ़ना, पिक्चर देखना, एक लाइन पढ़ोगे, पिक्चर देखोगे क्या है, ओके, आपको समझ आएगा। बायोलॉजी इज इक्वल टू इमेज, मैं कहूँगा। Present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches, sclerenchyma. Okay. In between the vascular bundle, there are few layers radially placed in the parenchymatic cell, which is constitute the medullary ray. यहाँ पर जो vascular bundle में और vascular bundle में क्या होता है ना, कुछ कुछ लेयर होता है जो रेडियली प्लेस्ड होता है, कहाँ पर, पैरेन्काइमेटिक सेल पर प्रेजेंट होता है, which constitute मेडुलरी रे। यहाँ पर वो क्या करता है ना, मेडुलरी रे प्रोड्यूस करता है। ए लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ए रिंग। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द डाइकोट स्टेम। यहाँ पर जो रिंग अरेंजमेंट होता है, रिंग 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 वाला, उसको बोलते हैं डाइकोट स्टेम, इसको बोलते हैं। और ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जेंट, यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जेंट होते हैं। A large number of rounded parenchymatous cell with large inner cellular space which copy the central portion of the stem constitute the pith। यहाँ पर तो लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटिक सेल होते हैं, वो लार्ज इंटरकलर स्पेस यहाँ पर रखते हैं, और इनका जो सेंट्रल पोजीशन होता है वो किस चीज़ पर कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो पीथ को बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोकोटिलेडन स्टेम क्या है? द मोनोकोटिलेडन स्टेम हैज द स्क्लेरेन्काइमा हाइपोडर्मिस, ए लार्ज नंबर ऑफ स्क्रैचेड वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय ए sclerenchymatous bundle sheath and a large conspicuous parenchymatous ground tissue यहाँ पर होता है। जो मोनोकोटिलेडन होते हैं, मोनोकोट स्टेम होता है, उनका स्क्लेरेन्काइमस हाइपोडर्मिस होता है, सेल होते हैं, और ए लार्ज नंबर ऑफ स्क्रैचेड वैस्कुलर बंडल उनके पास होता है। ईच is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath and large conspicuous parenchymatous ground tissue उनके पास होता है, ओके। तो वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जेंट क्लोज्ड, यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जेंट होते हैं और क्लोज होते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रल लोकेटेड वन। यहाँ पर जो सेंट्रल लोकेटेड होता है, जो पीथ, उनसे छोटा होता है क्या, अपना पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल, वो उनसे बहुत ही छोटा होता है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। यहाँ पर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा इन मोनोकोटिलेडन सीट स्टेम यहाँ पर एब्सेंट होता है, और एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल। यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल पर वाटर कंटेनिंग कैविटी होते हैं वहाँ पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मोनोकोटिलेडन स्टेम पर। चलिए चलते हैं आगे, जो कि डाइकोटिलेडन लीफ का
चलते हैं, समझते हैं डाइकोटिलेडन लीफ. द वर्टिकल section of dorsal leaf through the lamina show the three parts namely यहाँ पर एपिडर्मिस, मेजोडर्मिस एंड vascular system. ओके, जो हमारा डाइकोटिलेडस लीफ होते हैं उनका 3 मेनली पार्ट्स होता है, जो कि एपिडर्मिस, मेजोफाइल एंड वैस्कुलर सिस्टम होते हैं. द एपिडर्मिस चलते हैं फर्स्ट. एपिडर्मिस व्हिच कवर द बोथ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस. यहाँ पर जो एपिडर्मिस होते हैं वो अपर सरफेस और लोअर सरफेस को यहाँ पर कवर करते हैं. अब लीफ हैज कॉम्फिशियस क्यूटिकल. ओके, द axial epidermis generally bear more stomata than adaxial epidermis. यहाँ पर जो abaxial epidermis होते हैं वो बियर करते हैं मोर स्टोमाटा देन अडाक्सियन. अडाक्सियन इसको आप अच्छे से याद रखिए. द लैटर में बी लैक स्टोमाटो. यहाँ पर जो लैटर क्या होता है उनके पास स्टोमाटा लैक हो जाता है. द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेजोडर्मिस. यहाँ पर जो अपर एंड लोअर एंडोडर्म एपिडर्मिस का मिडिल पर क्या होता है, मेजोडर्मिन प्रेजेंट होता है. मेजोफाइल व्हिच इज पोजेस क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर मेजोफाइल क्या करता है ना, जो स्टोमेटो को कैरी करता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट को कैरी करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प होता है. इज मेड पर पैरेन्काइमा. ये अपना जो मेजोफाइल होता है वो पैरेन्काइमा से अपना मेड अप होता है. इट इज 2 टाइप ऑफ सेल. यहाँ पर जो मेजोफाइल होते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, पैलिसैड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. चलिए चलते हैं आगे. द एडाक्सियल प्लेस्ड पैलिसैड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स. यहाँ पर पैलिसैड पैरेन्काइमा जो होते हैं मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल व्हिच अरेंज वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर यहाँ होते हैं. द ओवल राउंड ऑफ लूजी अरेंजमेंट ऑफ स्पॉन्जी. यहाँ पर ये यहाँ पर खत्म होता है. आगे चलते हैं. द ओवल राउंड लूजी अरेंजमेंट ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसैड सेल्स एक्सटेंड द लोअर एपिडर्मिस सेल. ओके, चलते हैं आगे. वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड द वैस्कुलर बंडल. यहाँ पर जो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं इंक्लूड करते हैं क्या, वैस्कुलर बंडल को इंक्लूड करते हैं, व्हिच कैन बी सीन इन द वेन एंड मिडरिड. यहाँ पर जो वैस्कुलर सिस्टम होते हैं वो कहाँ पर सीन होते हैं, मिडरिड और वेन पर मिलते हैं. और द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन. यहाँ पर जो साइज होता है वैस्कुलर बंडल का किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द लीफ. द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर थिक वॉल कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स. यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल जो होता है एक लेयर सराउंडेड होते हैं उनके ऊपर, उनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स. चलिए चलते हैं आगे. क्या है आगे देखते हैं. मोनोकोटिलेडस लीफ जो कि आइसोबियल बाइलैटरल होते हैं. ये हमारा डाइकोटिलेडस जिसको बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल सेल्स. ओके, द एनाटॉमी ऑफ आइसोवेंट्रल सेल्स सिमिलर टू द डाइकोटिलेडस डॉर्सिवेंट्रल सेल्स लीव्स इन मेनी वे. ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या सेम है, अच्छे से देखते हैं. द स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस. यहाँ पर जो सरफेस होता है बोथ सरफेस में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है. एंड मेजोफाइल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसैड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. यहाँ पर मेजोफाइल सेल जो होते हैं यहाँ पर 2 टाइप पर जो डिवाइड हुए थे डाइकोटिलेडस जो लीफ पर, यहाँ पर नहीं हुए थे. इन ग्रास सर्टन एडाक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल जो कि होते हैं बल्बिफॉर्म सेल. जो बल्बिफॉर्म सेल्स होते हैं उनको इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो लार्ज होते हैं, एम्प्टी होते हैं और कलरलेस होते हैं, जो कि यहाँ पर एपिडर्मल सेल पर अलग होते हैं. ओके, व्हेन द बल्बिफॉर्म सेल इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड टर्जिट. यहाँ पर क्या होता है ना, जो जब बल्बिफॉर्म सेल जब वाटर ऑब्जर्व कर देते हैं और जो टर्जिट हो जाते हैं वो क्या होता है ना, द लीफ सरफेस इज एक्सपोज. यहाँ पर जो लीफ सरफेस होता है एक्सपोज हो जाता है और दे मेक्स लीफ गर्ल इनवैलिड मिनिमम वाटर लॉस. यहाँ पर क्या होता है ना, जो टर्जिट होकर वाटर स्ट्रेस से वजह से क्या होता है ना, टर्जिट होकर फट जाता है, उसके बाद क्या होता है, वाटर लॉस होता है. द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोटिलेडस रिफ्लेक्ट द नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल एक्सेप्ट एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लिप्स. ओके, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. चलिए चलते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ क्या है. द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम इन द लेंथ व्हिच इज हेल्प इन द एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ.
Apart from the primary growth, most dicotyledonous plant exhibit increase in grade. This increase of called is secondary growth. यहाँ पर जो increase होता है उनको बोलते हैं secondary growth बोलते हैं. The tissue involved in the secondary growth are two lateral meristem, vascular cambium and core cambium. यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होता है उनको टू टाइप पर डिवाइड करते हैं जी. फर्स्ट टाइप होते हैं किसका, लैटरल मेरिस्टेम जो कि वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं और कोर कैम्बियम होते हैं. चलिए चलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम क्या होते हैं समझते हैं. द मेरिस्टेम लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम एंड इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम. जब मेरिस्टेम से लेयर रिस्टेम्पल होते हैं कटअप के लिए किसका, वैस्कुलर टिश्यू जो कि जाइलम फ्लोएम का कटअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम. इन द यंग स्टेम इज प्रेजेंट इन द पैच a single layer of between the xylem and phloem, latter is complete ring. यहाँ पर यंग होते हैं क्या क्या होते हैं ना, सिंगल सेल लेयर पर फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद क्या होते हैं लैटर जब ये मैच्योर हो जाते हैं वो रिंग हो जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग जो कंप्लीट रिंग जो होता है उसका देखते हैं क्या है. In dicot, the cells of the cambium present in between the primary and xylem phloem is primary xylem and primary phloem is intrafascicular cambium. Intrafascicular cambium क्या है, the formation of the cambium present in किसके अंदर, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम. जो प्राइमरी फ्लोएम पर होता है उनको बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर जाइलम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. The cells medullary elongated adjoining this intrafascicular cambium become meristem become, इसको बोलते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. ओके, इसको आप अच्छे से याद करिए. चलिए चलते हैं आगे. एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग. The cambial ring become active and being to cut off new cells both the towards inner and outside. The cells cut off towards pit mature into secondary xylem. जब कैम्बियम रिंग एक्टिव होके कटअप होते हैं न्यू सेल पर, बोथ द टुवर्ड्स होते हैं इनर एंड आउटसाइड को कटअप होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम. एंड द सेल कटअप टुवर्ड्स द पेरिफेरली मैच्योर्स इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम. ओके, द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन इनर साइड देन आउटर साइड. यहाँ पर जो कैम्बियम होते हैं मोर एक्टिव होते हैं देन इनर साइड एंड आउट साइड. ओके, एट ए रिजल्ट ए अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम इज सून फॉर्म ए कॉम्पैक्ट मास. यहाँ पर जो मास ऑफ द सेकेंडरी जाइलम होते हैं वो क्या होते हैं ना, मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम से अधिक होते हैं मास से. द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रॉस ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम. ये क्या करते हैं ना, क्रॉस्ड हो जाते हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ करने के लिए. द प्राइमरी जाइलम हाउएवर द रिटेन द लेस इम्पैक्ट in the primary parenchyma which passes the secondary xylem. The secondary phloem is radially directed and there are the secondary medullary there. Okay? चलिए चलते हैं आगे. यहाँ पर कुछ पिक्चर है, आप अच्छे से एनसीईआरटी खोल कर देख देना. चलिए चलते हैं आगे, जो कि है स्प्रिंग वुड एंड ऑटमन वुड. क्या होते हैं इसको अच्छे से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए चलते हैं आगे. The activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factors. जो कैम्बियम का एक्टिविटी होता है वो किससे डिपेंड करता है, अपना एनवायरनमेंट से डिपेंड करता है. इन टेम्परेचर रीजन द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर. यहाँ पर टेम्परेचर रीजन जब होता है इन टेम्परेचर रीजन
टेम्परेचर रीजन पर क्या होता है ना, क्लाइमेट का कंडीशन कभी भी सेम नहीं रहता, अनस्टेबल होता है। इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलेटरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल एंड वाइडर कैविटी। यहाँ पर जब स्प्रिंग सीजन होता है वो क्या होता है ना, जो लार्जर एंड जाइलेटरी एलिमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। द वुड फॉर्म इन ड्यूरिंग द सीजन कॉल्ड स्प्रिंग वुड। यहाँ पर जो ड्यूरिंग जो सीजन पर होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड। इन विंटर कैम्बियम द लेस एक्टिव। यहाँ पर इन विंटर सीजन पर क्या होता है, कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, जो फॉर्म करता है जाइलेटरी बहुत ही नैरो यहाँ पर फॉर्म करता है, यहाँ पर बहुत वाइड फॉर्म करता है, यहाँ पर बहुत नैरो वेसल फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं ऑटोमन वुड। ओके, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप भी अंडरलाइन कर दीजिए। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एज has lower density whereas the autumn is darken। यहाँ पर जो स्प्रिंग वुड होता है लाइटन कलर होता है, ऑटोमन वुड डार्कन होता है। द टू टाइप काइंड ऑफ वुड आर अपीयर इन द अल्टरनेट कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ रिंग। यहाँ पर जो रिंग के लिए अल्टरनेट के लिए ये होता है, फॉर्म होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट इज एन एनुअल रिंग। ओके, एनुअल रिंग इज इन द कॉट स्टेम गिवन द एस्टिमेटेड एज एंड ट्री। यहाँ पर जो एनुअल रिंग जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कर सकते हैं, जब वुड कटिंग हो जाता है आप देख रहे होगे राउंड 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 रिंग फॉर्मेशन हुआ होगा। ओके, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एज यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, हार्डवुड क्या समझते हैं, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेट पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इन डार्कन ब्राउन ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन, रेनिन, ऑयल एंड गम, एरोमेटिक सब्सटेंस एसेंशियल सेंट्रल इनर मोस्ट लेयर इन ऑफ द सेम। यहाँ पर क्या होता है ना, जो इन क्या होता है ना, जो पुराना पौधा हो जाता है, जो पुराने पेड़ बहुत पुराना हो जाता है, वो क्या होता है ना, जाइलम बहुत ही डार्कन हो जाता है, क्योंकि डिपोजिशन क्या होता है वहाँ पर डिपोजिशन होता है टैनिन, रेजिन एंड ऑयल एंड गम। यहाँ पर डिपोजिट होकर क्या होता है ना, इनर मोस्ट जो लेयर होता है उनको डार्कन कर देते हैं। ओके, दिस सब्सटेंस मेक इट हार्ड। यहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं क्या करते हैं, मेक इसको हार्ड कर देते हैं, और ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू अटैक द माइक्रोबल। इसका मेन मोटिव क्या है, जो सब्सटेंस यहाँ पर जो डार्कन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है ना, पोर को ये ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोबियल अटैक नहीं होगा, इसीलिए ये जो पौधा को यानी जो पेड़ को अच्छे से रह सकते हैं, इसीलिए ये जो गम और एरोमेटिक सब्सटेंस यहाँ पर आ जाते हैं। द रीजन कंपेयर द डेड एलिमेंट व्हिच इज हाईली लाइनाइज्ड वॉल्स इज कॉल्ड हार्डवुड। ओके, इसको आप अच्छे से याद करिए। द हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिवन मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम। यहाँ पर जो हार्डवुड होते हैं वो क्या करते हैं ना, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर कलर नोन एज सैपवुड। यहाँ पर जो पेरिफेरल रीजन होते हैं उसको, जहाँ पर लाइटर इन कलर होते हैं, इसको बोलते हैं सैपवुड। इट इज इन्वर्टेड द कंडक्शन ऑफ, ये क्या करते हैं ना, इन्वर्टेड होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। चलिए आगे चलते हैं, जो कि है कॉर्कैम्बियम। As the stem continues to increase the creep due to activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermis layer get broke and need to replace the provide the protection of cell layer. Hence, the sooner the another मेरिस्टेम टिश्यू कॉल्ड कॉर्कैम्बियम। यहाँ पर जब जो स्टेम होता है बहुत ही एज हो जाता है, उसका क्या होता है ना, आउटर जो कॉर्टिकल लेयर होता है वो ब्रोकन हो जाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आ जाता है किस सेल, यहाँ पर आ जाता है कॉर्कैम्बियम आ जाता है। ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए। यूजुअली द कॉर्टेक्स रीजन द फ्लोएम इज कपल लेयर थिक। यहाँ पर जो फ्लोएम होते हैं कपल लेयर थिक होते हैं, यानी दुगना थिक होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ नैरो, ये बहुत ही नैरो होते हैं, थीन वाल होते हैं, और रेक्टेंगुलर सेल होते हैं। ओके, जो फ्लोएजन कॉट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पर जो फ्लोएजन होते हैं कॉट साइड होते हैं बोथ साइड पर। द आउटर सेल आर इनटू कॉर्क फ्लोएम while the inner cell is differentiated into secondary cortex। ओके, इसको आप अच्छे से याद कर देना। The cork is impermeable to the water due to sperrin deposit of the cell wall। okay, the cell secondary cortex is parenchyma and phloem, यहाँ पर जो collectively known as पेरिटम। ओके, ये जो टर्म है आपको अच्छे से याद करना होगा।
चलिए आगे चलते हैं। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम प्रेशर ब्लाइंड अप टू रिमेनिंग द लेयर पेरिफेरल टू हैलोजन एंड अल्टीमेट दिस लेयर आर डाइड द सोल। ओके, आगे चलते हैं। ब्रेक इज द नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पर जो ब्रेक होते हैं वो क्या होता है ना, नॉन टेक्निकल टर्म होते हैं जो कि रेफर होता है टिश्यू का एक्सटीरियर पार्ट को वैस्कुलर कैम्बियम पर कन्वर्ट करने के लिए, है ना। Therefore, including the secondary phloem, bark refers to the number of tissue that is periderm and secondary phloem। यहाँ पर जो bark होते हैं रेफर्स किसको बोलते हैं, ये दोनों सेल को बोलते हैं। bark is completely early in incision, इसको बोलते हैं early और soft break। ओके, towards the end of the season, late hard is formed, name is various layer which is constituted of break। यहाँ पर जब एंड ऑफ द सीजन होते हैं उसके बाद ये लेट हार्ड फॉर्म होते हैं। एट द सर्टन रीजन द फ्लोएम हेलोजन caught up closely arranged parenchymal cells outer the side of the instead of cork cell. These parenchymal cells soon rupture the epidermis form lens shaped is called lenticular shape. Lenticulates permit the exit of gases from the atmosphere and the internal tissue the stem. These occurs in the woody tree। Okay, यहाँ पर क्या होता है ना, जो फ्लोएम यहाँ पर कट हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए जो फ्लोएम कट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है ना, जो यहाँ पर जो ये क्या करता है ना, लेंस शेप फॉर्म कर देते हैं। देखिए लेंस शेप यहाँ पर फॉर्म क्या है, उसको इसको बोलते हैं लेंटिकल्स। जो लेंटिकल्स होते हैं क्या करते हैं ना, एटमॉस्फेरिक एयर को पेड़ को एटमॉस्फेरियर गैसेस से बहुत गैसेस यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर से, ये जो बाहर जो स्टेयर है, और ये मोस्टली कहाँ पर दिखते हैं आपको, बहुत बड़े बड़े पेड़ पे आपको दिख रहा होगा। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट चलते हैं। ओके, इन डाइकोटिलेडोनस द वैस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। ओके, यहाँ पर जो डाइकोटिन होते हैं वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ पर ऑरिजिन होते हैं, कम्प्लीटली सेकेंडरी ऑरिजिन होते हैं। ओके, इट ओरिजिनली फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट कहाँ पर होता है, जो कहाँ पर होते हैं, फ्लोएम बंडल और पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू पर होते हैं। ओके, above the protoxylem forming the complete and continuous waxy ring which is latter becomes circular। यहाँ पर क्या होता है ना, जो प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग होते हैं वो लेटर क्या हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं। फर्दर इवेंट आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब इन द एबव डाइकोटिलेडोनस स्टेट। आपको तो मैं समझ गया था। ओके, चलते हैं आगे, जरा फिगर समझ देते हैं क्या क्या है। इस फिगर को आप ये तो चैप्टर खत्म हो चुका है शायद, हाँ खत्म हो चुका है। आपको समरी पढ़ना होगा और सब फिगर को अच्छे से दिखना होगा। आप अच्छे से इस चैप्टर को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, आप इसको अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे और पिक्चर को देखकर एक एनालिसिस करना, और किस सेल, यहाँ पर सेल भी बहुत सारे हैं, आप अच्छे से डायग्रामेटिक करके क्या करेंगे ना, एक बड़ा पेज लोगे और सब कुछ डिस्टिंग्विश करके सब कुछ डिवाइड करके आप अच्छे से एग्जाम्पल और कहाँ कहाँ ये सेल प्रेजेंट है आपको अच्छे से करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मोर अबाउट NCERT यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।